स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका आज एक नई क्लास 11th में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स, जो कि 100 मार्क्स का है पेपर में, जिसमें 80 नंबर की थ्योरी है और 20 नंबर का न्यूमेरिकल है, जो कि आपको स्कूल वालों की तरफ से होगा। 80 नंबर यानी बोर्ड के पेपर और 20 नंबर यानी स्कूल की तरफ से। तो ये जो नया सब्जेक्ट है 10th क्लास के बाद अपनी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस। तो ये कॉमर्स स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जो आप लोगों ने खुद चुना है कॉमर्स स्ट्रीम को 10th के बाद। तो आज हम इसमें बात करेंगे सबसे बेसिक चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे बेसिक चैप्टर आप सभी ने कॉमर्स का चुनाव करके जो 10th के बाद एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो अब, जिसे अकाउंट्स भी कहते हैं या अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बेस को समझना कि क्या सब्जेक्ट है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के। तो मैं आपको समझाता हूँ अकाउंटिंग का पूरा मतलब, क्या इसकी डेफिनेशन है और क्या इसकी अकाउंटिंग है क्या आखिर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सपोज़ करो एक पर्सन है राम, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उसने कुछ गुड्स लगाए। यानी कि एक राम है, उसने क्या करा, एक पर्सन है राम ये बिजनेस स्टार्ट करता है अपना बिजनेस। कोई भी राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमें ये समझना है कि अब इस बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है। जो राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है और ये क्या होती है, ये हम इस बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है। कि राम ने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इस बिज़नेस में अकाउंटिंग का मेन रोल क्या है। एक व्यक्ति राम, इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या है। अगर मैं आपको एक प्रोसेस की बात कहूँ जो कि स्टेप बाय स्टेप है, बिजनेस की जो इसमें अकाउंटिंग का रोल था वो ये है। जो पहला स्टेप है हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, वो मैं बता रहा हूँ इस बिज़नेस के लिए। राम जो स्टार्ट कर रहा है उसमें अकाउंटिंग का रोल के लिए जो प्रोसेस है वो है, पहला है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब ये क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को, जैसे इसके बिज़नेस में क्या ट्रांजैक्शन हुई। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपसे 2 ट्रांजैक्शन बताई हैं। पहली ट्रांजैक्शंस कि गुड्स परचेज करना, यानी कच्चा माल गुड्स खरीदना, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, राम ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। और दूसरा है गुड्स परचेज करना। अब इस दोनों में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा प्रोसेस का पॉइंट बोलता है, वही हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो वो क्या होता है, अगर वो अपने बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज़ कर रहा है तो बिज़नेस के लिए कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये हुई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए समझना। तो वो बिज़नेस के लिए कर रहा है तो वो उसका बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वो अपने घर का बिजली का बिल पे कर रहा है तो इट्स नॉट कॉल्ड अ बिज़नेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि गुड्स अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदना और या इसके अलावा या अपने घर का बिजली का बिल पे करना, क्योंकि गुड्स खरीदना तो हो गया हमारा बिज़नेस रिलेटेड काम, तो वो हो गया हमारे बिज़नेस ट्रांजैक्शन। लेकिन घर का बिजली का बिल पे करना इट्स नॉट अ अकाउंटिंग या बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो पहला पॉइंट हमें यही कहता है कि आइडेंटिफाई करना। सपोज़ राम एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और इस बिज़नेस में कुछ ट्रांजैक्शन करी, और वो ट्रांजैक्शन क्या करी थी उसने, मैंने पहले बताया कि उसने गुड्स परचेज़ किया और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। इन दोनों में हमें पहचानना होता है कि उसने रियल में क्या बिज़नेस ट्रांजैक्शन करी है। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन उसने मेनली यही की है कि गुड्स को परचेज़ किया है, ना करके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। ये कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होती। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जैसे ये नाम से पता लग रहा है कि मेज़र करना जो हमारी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, हमें जो आइडेंटिफाई किया है ट्रांजैक्शन में कि गुड्स परचेज़ करना, उन्हें मेज़र करना किसकी फॉर्म में, मनी वैल्यू में। मनी वैल्यू में इसी को कहते हैं हम मेजरिंग करना। जितनी भी हमने ये गुड्स खरीदी उसे पैसे के रूप में पढ़ना लिखना, उसे ही कहते हैं मनी वैल्यू या फिर मेजरिंग करना।
कि हमने आइडेंटिफिकेशन करना हमें आ गया, जो बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वही बिज़नेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगी। और जो उनको मेज़र करेंगे आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को, जो हमने आइडेंटिफाई किए थे गुड्स परचेज़ करना, और वो कैसे करी हैं पैसे में, तो उन्हें कहेंगे मनी वैल्यू से। ठीक है। तीसरा स्टेप होता है गुड्स को परचेज़ करना, रिकॉर्डिंग करना। तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में क्या करना, पहली चीज़ जो हमने गुड्स परचेज करी, दूसरी मेजरिंग करना कि कितने रुपए में करी, और तीसरा जो कि रिकॉर्डिंग का काम होता है, हम रिकॉर्ड किस में करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में याद रखें पर इतना सारा डाटा याद नहीं रख सकते। अगर याद करने की कोशिश भी करी और बाद में कुछ डाटा गलत हो गया तो माइंड वैल्यू से वो नहीं माना जाएगा कि सही है। इसलिए हम उसे एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि हमने इतनी गुड्स खरीदी और इतने पैसे से खरीदी, और उस बुक को जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इट्स कॉल्ड अ जर्नल। जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स को या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेजरिंग करना, कितने गुड्स लिए, कितने रुपए में लिए, उस बुक को कहते हैं जर्नल। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है क्लासीफाई करना। अगर गुड्स परचेज करी, मैंने गुड्स परचेज कर रहा हूँ और गुड्स को बेच भी रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ। अब इसे मैंने एक बुक बनाई, उसमें सब लिखे हुए हैं कि परचेज़ कितना करा हुआ है, सेल्स कितना करा हुआ है। अब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इसे अलग अलग करूँ कि सिर्फ एक जितनी भी सेल्स हैं वो इकट्ठी शो हो जाएं और जितनी भी परचेज़ हैं वो इकट्ठी शो हो जाएं। तो उन इकट्ठी शो करना जितनी भी है उसे कहते हैं लेज़र, जो इन दोनों का वही खाता संभाले। क्लासीफाई करना मतलब समझना कि कितनी हमने सेल्स करी, कितनी हमने परचेज़ करी, इन सब को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में, और यही लेजर कहलाता है। इट्स कॉल्ड अ लेजर। ये हुई चौथा पॉइंट हमारा। पांचवा पॉइंट होता है समराइजिंग करना, यानी समराइज़ करना। जैसे कि कोई आपने कहानी पढ़ी और उस पूरी कहानी को तो आप लिख नहीं सकते, अगर उसका निष्कर्ष यानी निचोड़ निकाल लिया जाए उसे कहते हैं समराइज। यानी हमने कितनी सेल करी, कितनी परचेज़ करी, अगर ऐसे देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने पैसों में पता लग जाएगा हमें कितने पैसों की एक एक सेल का निकालें कि इसने 10 रुपये कमाई, इस सेल से 20 रुपये, इससे 30 रुपये, ऐसे सही नहीं रहेगा। अगर हम इसको टोटल कर दें, टोटल सेल हमारी 80,000 की और टोटल परचेज़ हुई हमारी 60,000 की, इसे कहते हैं समराइज़ करना। और समराइज़ कहाँ कहाँ पर होता है ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आखिरी का हमारे बैलेंस शीट में। ये तीनों पॉइंट मैं आपको आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल ये चीज़ मेन समझ में आनी चाहिए कि समराइज़ का मतलब होता है चीज़ों को समराइज़ करना, कि कितनी हमने सेल करी, कितनी हमने परचेज़ करी। छठा पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। एनालाइज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल सेल 80,000, टोटल परचेज़ और भी बिज़नेस में कोई काम हुए होंगे, और उसका एंड में हमारे बिज़नेस का कितना हमें नुकसान हुआ और कितना हमें प्रॉफिट हुआ, वो दिखाना, वो एनालाइज करना, वही कहलाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ये हमारे 6 पॉइंट है कि एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं। वो होते हैं कि हमारे जितनी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ख़रीदना बेचना जो भी, उन सब में जितना नुकसान हुआ और फ़ायदा हुआ वो शो करना, वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस के उसका निचोड़ ये निकला। 7वां पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। और कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स का मतलब होता है, मान लो जैसे कोई कंपनी है, उसमें कुछ लोगों ने हिस्सा दे रखा अपने शेयर्स का, पैसे फंसा रखे हैं कंपनी में कि हमें अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो भी उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उनके शेयर के मुताबिक 10% शेयर है, कितना शेयर है, अगर उन्हें नुकसान होगा तो भी बता दिया जाएगा। उस रिज़ल्ट को बताना ही कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स वही कहलाता है रिज़ल्ट, चाहे कैसा हो, प्रॉफिट या लॉस का हो। ऐसी इन्फॉर्मेशंस यूज़र्स को देना। और यूज़र्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स जो हमारे बिजनेस में होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र बाहर के। इंटरनल यूज़र्स को हमें इन्फॉर्मेशंस करना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यही कहलाता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। अब हमारे 7 पॉइंट जो थे वो इस तरह कंडीशंस के बने। इस सीरीज़ को ही पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा मेजरिंग करना, तीसरा रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्ड किस में होता है, रिकॉर्ड करने वाली बुक को क्या कहते हैं, जर्नल। तीसरा क्लासीफाई करना, और क्लासीफाई कैसे होता है, गुड्स की पहचान करना, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, और उसे रिकॉर्ड कर क्या हुआ, लेजर कहते हैं उसे। तीसरा होता है समराइज़ करना। समराइज किस किस में होता है, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में। और एनालिसिस एंड ये जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, ये हमारे कैसे शो करता है, रिजल्ट को। ठीक है।
कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स हो गया ये वाला एस में। और ये सारी प्रक्रिया, जो सारा प्रोसेस जो हुआ, यही कहलाता है अकाउंटिंग। ये इसे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या कोई प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग, तो ये होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये तीसरा पॉइंट है कि एट्रीब्यूट्स, यानी कि अकाउंटिंग का एट्रीब्यूट्स करना। एक बार फिर ध्यान से समझते हैं। अकाउंटिंग, कोई बिजनेस अगर बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसमें अकाउंटिंग का यही रोल है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या है बिजनेस में, तो वो गुड्स खरीद रहा है, बेच रहा है, वो चीज़। ये पहला प्रोसेस हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन का। दूसरा होता है मेजरिंग करना मनी वैल्यू में। तीसरा होता है रिकॉर्ड करना, कि रिकॉर्ड करना जर्नल को, कि रिकॉर्ड किस में होता है, जर्नल में होता है। हमने कितने की गुड्स खरीदी, कितने की बेची, ये सब रिकॉर्ड करना। चौथा पॉइंट है क्लासीफाई करना, जो कि लेजर में होता है। पांचवा पॉइंट समराइज करना, चीज़ों को समराइज यानी निचोड़ करना, कितने की टोटल सेल्स हुई, कितने का टोटल परचेस हुआ। ए यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, जिसमें हमारा रिजल्ट निकलता है। कम्युनिकेटिंग भी इसमें कहेंगे। बस यही हमारी क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, या करेक्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, या अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स। इसी तरह जो डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग बनी है वो बनी है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in a part of list of financial characters and interpreting the results thereof। कैसे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी पता लग रहा है, जो मैंने आपको पीछे कुछ प्रोसेस बताए उन प्रोसेस का नाम है। जैसे रिकॉर्डिंग करना, जो हमारा ये रहा थर्ड पॉइंट का, रिकॉर्ड करना। टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में रखना, मेजरिंग करना। तीसरा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को शो करना। चौथा है फाइनेंशियल कैरेक्टर, और फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को उनका रिजल्ट दिखाना। यही होता है अकाउंटिंग में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।